हेलो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिनों से हम टाइप ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, जिसमें से दो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे और एक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। यदि वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लें, जिससे आपका ऑपरेटर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑपरेटर का क्लियर हो जाएगा। आज तीसरा टाइप करने वाले हैं ऑपरेटर का, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंपैरिजन मतलब कि ये किसी ना किसी वेरिएबल के साथ क्या करता है, कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर आपका क्या होता है, जब दो वेरिएबल के बीच कंपेयर किया जाता है तब आपका क्या यूज किया जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और कंपैरिजन के लिए दो डेटा का होना जरूरी है। जैसे रियल लाइफ में भी यदि आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो दो चीज का होना जरूरी है, कभी एक चीज में कंपेयर नहीं होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू या वेरिएबल। जब दो वेरिएबल को हम कंपेयर करते हैं, वह छोटा है बड़ा है ये सब, ठीक है ना, तो वह किस कैटेगरी में आता है, आपका कंपैरिजन के ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझ लें तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक, इसको यदि हम एग्जांपल से समझ लें तो देख लें, यदि हम यहाँ पे इंट x इक्वल टू 5 लिखते हैं और एक इंट y इक्वल टू 6 लिखते हैं, अब इसके और इसके बीच में मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं y, ये लिख सकते हैं, या नहीं तो x बराबर क्या y है, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दो वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वो छोटा है बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, आपका कंपैरिजन कैटेगरी में, कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। अच्छा, कंपैरिजन के, अब आई होप कि आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कि इसके कंपैरिजन ऑपरेटर के सिंबल भी होते हैं, क्या क्या सिंबल है और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। देखें, यदि सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका होता है, सिंबल उसका इसका होता है, एक इक्वल टू होता है, फिर नॉट इक्वल टू होता है, फिर ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, फिर लेस देन इक्वल टू होता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर के सिंबल हैं। ठीक है, तो ये इसका सारे का सिंबल अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। देखें यहाँ पे, अब आगे मुझे क्या लिखना होगा, प्रोग्राम के थ्रू समझ रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को, तो यहाँ पे मुझे इंक्लूड लिखना होगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, फिर यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर यहाँ पे आपका मैन हो जाएगा, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अच्छा दोस्तों, देखें, यदि आप बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सारे वीडियो देख लें अभी तक जितना भी है। तो इससे क्या होगा कि आपका बेस सी प्लस प्लस में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से हर चीज बताया हूँ। तो चलिए देखते हैं आप कंपैरिजन ऑपरेटर को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करना है। यहाँ पे जैसे कि हम एक वेरिएबल बना लिए इंट x इक्वल टू 5 और दूसरा वेरिएबल बना लिए इंट y इक्वल टू 6। दो वेरिएबल बना लिए, x में 5 है और y में आपका 6 है। अब यहाँ पे सी आउट में पहला ऑपरेटर के बारे में, अच्छा इसका सिंबल यही सब होता है, सब देख लेते हैं। इक्वल टू, फिर यहाँ आपका होता है लेस, सॉरी नॉट इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये इसके कंपैरिजन ऑपरेटर के सिंबल होते हैं। पहला इसमें हम देखता हूं, मैं बता रहा हूं, इक्वल टू। देख लें, यहाँ पे मुझे इसे लिखना होगा x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। तो अब देखें, इसका आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, क्या x बराबर है y में, तो x में आपका यहाँ पे 5 रखा हुआ है और y में आपका यहाँ पे एक तरह का 6 रखा हुआ है। तो हम यही बोल रहे हैं कि क्या 5 बराबर है 6 के, तो नहीं है। तो आपको इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। आउटपुट इसका क्या मिल जाएगा आपको, 0, क्योंकि ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। 5 बराबर नहीं होता है 6 का, तो ये कंडीशन आपका फॉल्स है, इसीलिए आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा।
अब दूसरा बात कर लेते हैं, सी आउट x नॉट इक्वल टू 5 y, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा कि 5 नॉट इक्वल टू 6, क्या 5 बराबर है 6 के, तो नहीं है, तो वही हम इसको बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इसका आउटपुट, इसका तब आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपका ट्रू है। देखें इसको समझे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। 5 इक्वल टू 5 होता है, सॉरी 5 इक्वल टू 6 होता है, नहीं होता है, तो यहां नॉट लगा के हम उसको वही बता रहे हैं कि नहीं होता है, इसीलिए ये वाला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप कि ये दोनों समझ में आपको आ गया होगा। अब तीसरे की बात कर लें, तो यदि हम तीसरे को ऐसा कुछ लिखते हैं, सी आउट x ग्रेटर देन y, यदि इसकी बात कर लें तो इसका आउटपुट आपका क्या आएगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो देख लें यहाँ पे आपका क्या है, x है और x में आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 रख दिए, और y में क्या हो गया, 6 हो गया, तो ये मैं ऐसा लगा देता हूं, तो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बड़ा है 6 से, तो नहीं है बड़ा, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो मतलब जीरो आउटपुट देगा। तो आई होप कि ये आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये आप दो खुद से करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं आप, ठीक है। तो ये यही आपका क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल के बीच क्या कर रहे हैं, हम एक तरह का कंपेयर कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन, इसी को क्या बोला जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर बोला जाता है। तो आई होप कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।